सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला किया है और ऑथर जज हैं जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, प्रोहिबिशन के हवाले से ये मामलात को लेकर आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जेलों में कैदियों की हालत ज़ार पर यह फैसला एक रहनुमा असूल के तौर पर आपको बता रहा है। जेलों के अंदर गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं, जो जुल्म और सितम हो रहा है। मैं तो 2007 की लॉयर्स मूवमेंट में 26 दिन जेल में रह के आया हूँ और वहाँ तो आप चल ही नहीं सकते, पैसा चलता है और वहाँ एक रियासत के अंदर रियासत, और पाकिस्तानी जेलों का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। ये मौका आ गया है कि इस फैसले को बुनियाद बनाकर, और जो लोग बिला वजह कैद रखे हैं, जो नाजायज़ कैद रखा हुआ है आपने, आप उनको प्रोहिबिशन पर रिहाई दें, वो घर जाएं, घर बैठकर, और जब 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 उनके केसों में सजाएं हो जाए फिर रखें। लेकिन ये जेल के निज़ाम में आपको पता मनशियात, मैंने तो बहुत सी चीज़ें देखी हैं वहाँ पर, क्या कुछ जेल के अंदर होता है और कितनी तकालीफ है। लेकिन जैसे अतर मिनल्ला का जो 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को उन्होंने प्रोहिबिशन पर तमाम अफराद की रिहाई को यकीनी बनाने का कह दिया। संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, गुंजाइश से ज़्यादा कैदी वजह है, और आइनी हकूक़ की फराहमी नामी फंडामेंट राइट ना, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 की बातें हो रही हैं। अदम सहूलियत का शिकार है, गरीब लोगों को रियासत भी सस्ती और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए किरदार अदा नहीं कर रही है, और फौजदारी निज़ाम बासर अफरादों के हाथों कमज़ोर की इस्तेहसाल और इंसाफ की अदम फराहमी की इजाज़त देता है। आइन के तहत चलने वाले माशरे में जेलों की ऐसी हालत नाकाबिले बर्दाश्त है। रियासत की जिम्मेदारी है हर कैदी के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कैदियों को आज़ादाना नकल व हरकत के अलावा तमाम आइनी हकूक़ हासिल होते हैं। ये बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो एक बेहतरीन फैसला है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की इस फैसले को बड़ी कदर की पूरी कौम देखती है और इस पर अमल दरामद का मुतालबा